नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज फिर एक बार उपस्थित हुए हैं लेखांकन शब्दावली से संबंधित एक टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास व्यापारिक प्राप्यताएं और व्यापारिक देयताएं यानी ट्रेड रिसीवल और ट्रेड पेबल। इसी को हम जानेंगे ये क्या है और किस तरीके से इसका लेखा होता है। तो इसको आगे पढ़ने से पहले, इसको जानने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है जो हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, जो उन्होंने हमारे चैनल पहली बार ज्वाइन किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अकाउंटेंसी में हर एक चैप्टर वाइज जितनी भी आपकी जो समझने के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है उन सारे प्रॉब्लम का समाधान आपको हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवल और ट्रेड पेबल। देखिए ये ट्रेड रिसीवल मतलब जो ग्राहकों से वह राशि जो ग्राहकों से प्राप्त होनी है। कौन सी राशि? वह राशि जो ग्राहकों से प्राप्त होना है। जो माल बेचा है, जिसको ग्राहक जिन्होंने माल खरीदा है वो हमें पेमेंट अभी दिया नहीं है या देना बाकी रह गया है, तो ऐसे ग्राहक जिनसे पैसा मिलना बाकी है, जिनसे पैसा लेना मिलना बाकी है, तो ये क्या हो गया कि वह राशि जो ग्राहकों से प्राप्त होनी है, जब तक मिले नहीं तब तक वो प्राप्त होनी रह जाएगी। और इसी तरीके से प्राप्त देयताएं क्या होती है? वह राशि जो आपूर्तिकर्ता यानी कि जिन्होंने हमें माल बेचा है, जिनसे हमने माल खरीदा है, वह राशि जो आपूर्तिकर्ता को दे हो। वह राशि जो आपूर्तिकर्ता कौन? लेनदार, जिनको हमने माल खरीदा है, जिनसे उनको हमने पेमेंट देना है, तो वो कौन हुए? जिन्होंने हमें माल बेचा, यानी कि आपूर्तिकर्ता, सप्लायर, जिन्होंने हमें माल सप्लाई कर रहे हैं, जिनसे हमने माल खरीदा। तो वह राशि जो आपूर्तिकर्ता को दे हो उसे हम ट्रेड पेबल कहते हैं। और वह राशि जो ग्राहकों से प्राप्त होनी हो उसे हम ट्रेड रिसीवल कहते हैं। और ट्रेड रिसीवल और इस ट्रेड पेबल में देखिए सब समझने के लिए क्या है, किस तरह की समझा जाए। ट्रेड रिसीवल में क्या क्या शामिल हुए? डेप्टर प्लस बिल रिसीवल। क्या हो गया? देनदार प्लस बिल रिसीवल प्राप्त विपत्र। क्या हो गया? ये क्या है? देनदार प्लस प्राप्त विपत्र। कभी कभी विपत्रों के माध्यम से भी लेन देन किया जाता है। विपत्र के माध्यम से जो लेन देन किया जाए उसे विपत्र लेन देन कहा जाता है। प्राप्त विपत्र जो बिल के माध्यम से किसी से हमें पेमेंट लेना है। देनदार जिसको हमने माल बेचा, तो क्या हो गया? देनदार प्लस प्राप्त विपत्र को मिलाकर ट्रेड रिसीवल होता है। और जबकि ट्रेड पेबल में क्या हो गया? ट्रेड पेबल में क्या शामिल होंगे? क्रेडिटर प्लस ट्रेड पेबल। क्या मतलब? लेनदार या प्लस देय विपत्र। क्या हो गया? बिल पेबल, ट्रेड पेबल की जगह पर बिल रिसीवल और देनदार मिलाकर हमारा क्या बनेगा? ट्रेड रिसीवल। और जबकि लेनदार प्लस देय विपत्र मिलाकर जो बनेगा ट्रेड पेबल। यानी कभी सवाल 1 नंबर में आ जाता है, ट्रेड पेबल में क्या क्या शामिल होता है? ट्रेड पेबल में क्रेडिटर प्लस बिल पेबल को मिलाकर बनता है। और जबकि ट्रेड रिसीवल देनदार प्लस बिल रिसीवल विपत्र को मिलाकर बनता है। अब इसको कहाँ लेखा किया जाए? इसका लेखा
बैलेंस शीट चिट्ठे के, जो चिट्ठा जो हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट में, जब हम चिट्ठा बनाएंगे तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, संपत्ति यानी एसेट पक्ष में चालू संपत्ति के रूप में दिखाएंगे, चालू संपत्ति के अंतर्गत दिखाया जाएगा। और जबकि इसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष, दायित्व यानी लायबिलिटी पक्ष में चालू दायित्व अंतर्गत दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या उसमें अंतर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें चिट्ठे के संपत्ति पर, एसेट साइड पे चालू संपत्ति के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी करंट एसेट के माध्यम से, करंट एसेट के रूप में दिखाया जाता है डेब्टर, बिल पे रिसीवल। और जबकि क्रेडिटर और बिल पेबल को, ट्रेड पेबल को हम दायित्व पक्ष में बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसके लायबिलिटी पक्ष में चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है, करंट लायबिलिटी के अंतर्गत इसको दिखाते हैं। तो यहाँ दोनों में अंतर क्या हो गया? तो ये सबसे मुख्य अंतर क्या है? ये ग्राहकों से पैसा मिलना है जिससे लेना है, इसमें क्या हो गया? जो आपूर्ति करता यानी सप्लायर, क्रेडिटर को जो पैसा देना है उसे ट्रेड पेबल, और ट्रेड रिसीवल में देनदार और प्राप्य विपत्र को मिलाकर ट्रेड रिसीवल व्यापारिक प्राप्ताएं बनती हैं, और ट्रेड पेबल में लेनदार और देय विपत्र को मिलाकर बनता है ट्रेड पेबल। जबकि ट्रेड रिसीवल को चिट्ठे के संपत्ति यानी एसेट पक्ष में चालू संपत्ति के अंतर्गत दिखाया जाता है, और जबकि इसको कहाँ दिखाया जाता है? चिट्ठे के लायबिलिटी पक्ष, दायित्व पक्ष में चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो बैलेंस शीट जब आप बनाएं तो ध्यान रखेंगे कि ट्रेड पेबल लायबिलिटी पक्ष में और ट्रेड रिसीवल एसेट पक्ष में चालू संपत्ति और चालू दायित्व के अंतर्गत दोनों को दिखाते हैं। इसी तरीके से जो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट जब उसका सवाल किया जाएगा तो उसको इससे और अच्छे से समझ सकेंगे। तो अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आप सभी बच्चों से। तब तक के लिए सही बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।